बिसार के अंदर जुगलान गांव में एक सभा करके, एक बड़ी जनसभा करके यहाँ पर लोगों से रूबरू होती सुनैना चौटाला। दरअसल ये परिवार जो है, ये कहूँ कि ये गांव जो है पूरे पहले से ही जो है चौधरी देवीलाल से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इनेलो के साथ में जो है यहाँ पर माहौल कहीं ना कहीं इनके समर्थन में है। कहा जा रहा है कि एक तरफा माहौल इनेलो का यहाँ पर है और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नेशनल लोकल पार्टी का पूरा परिवार आज आपके बीच में है। बहुत ही मेहनती अलका देवी, सुभाष क्रांति, सुनैना चौटाला जो है इस समय तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पहुंचे जुगलान गांव में और कहा जाता है पुराना देवीलाल परिवार से जुड़ा हुआ एक गांव है और अच्छा वोट बैंक इनेलो का यहाँ पर रहा है और आज भी एक बड़ी जनसभा करके लोगों को संबोधित करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिसने मेहनत की और आप सबने साथ दिया। गांव के सरपंच साहब ने जो आश्वासन दिया, मैं तहे दिल से सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसा आप सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव सारे आपके बीच में वोट मांगने आएंगे, मैं भी आई हूँ, लेकिन सबसे बड़ी जो ताकत है, वोट की ताकत, तो आपके पास। और मैं तो आपसे प्रार्थना कर सकती हूँ क्योंकि मैं आपकी अपनी बेटी, आपकी बहन हूँ, मेरा आप परिवार हो। मेरी आपसे केवल प्रार्थना इतनी है कि जब भी आप वोट डालने के लिए जाओ तो वोट ऐसी पार्टी को दो जो बदले में आपका काम करे और बदले में आपके वोट का सम्मान करे। ऐसे लोगों को वोट ना दो जो आपसे वोट इकट्ठा करते फिर दिल्ली के दरबार में जाके बुलाते थे। ऐसे बुलानों को वोट देना हमारे वोट का अपमान है। 5 साल पहले आपने जिस एमपी को बनाया, जिसको वोट दिया, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या वो आपके गांव में गया कभी? आपने शक्ल भी नहीं देखी होगी। मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि ये जो बड़ी पार्टियां हैं, ये जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनका एक ही मकसद है, हरियाणा वासियों से वोट इकट्ठा करते हैं, फिर दिल्ली के दरबार में जाकर उस पॉइंट को खोल के दिखाते, बोले जी मैं इतने ले बताओ कितने दाम दोगे। हमारे वोटों को बेचने का काम करते हैं। आज हिंदुस्तान में जो राजनीतिक माहौल है उसमें केवल एक ही बात से, एक ही सीख हमारी मिल सकती है कि जब भी हमने नेशनल पार्टियों को ताकत दी, ये तानाशाह बने। कुछ साल पहले कांग्रेस पार्टी को भी हमने ताकत देने का काम किया था। उस समय कांग्रेस पार्टी भी तानाशाह बनी और ऐसी तानाशाह बनी कि माहौल ऐसा बना दिया कि सारे जीवन जब तक राजनीति रहेगी तब तक कांग्रेस रहेगी। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता ने कभी भी अपने ऊपर तानाशाही चलने नहीं दी और कांग्रेस का जो इस तरीके का माहौल था, इतनी ज्यादा तानाशाही थी कि आप लोगों को याद है अपने खेतों में घास उगती है, उस घास का नाम क्या
इसलिए वोट डालने से पहले जरूर देखो कि कुर्सी पार्टी में क्या काम करे। 9.5 साल भारतीय जनता पार्टी के हमने भुगते हैं। किसान ने 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पे आंधी, गर्मी, बारिश, तूफान और कोरोना जैसी महामारी 750 किसान शहीद हो गए। ये किस मुंह से आपके बीच में वोट मांगने आ रहे हैं? एक बार इनसे पूछ तो लो। अभी मुझे पता चला कि गांव में कुछ कांग्रेसी भी हैं। अरे 32 एमएलए तो कांग्रेस भी के भी थे हमारे पास। 32 में से कौन सा हमारे जख्मों में मरहम लगाने आया था किसान आंदोलन में? एक भी नहीं आया। पूरे हिंदुस्तान में केवल एक नेता खड़ा होकर आपके बीच में आया कि मेरी एक कुर्सी मैं लेने भी छोड़ देता हूँ। ऐसा कोई हो सकता है क्या? आपको भूख लगी हो और खाली खाली में एक ही रोटी हो, उस एक रोटी को छोड़ने का काम अवैसी चौटाला ने किया कि नहीं किया? तो आज हमारा फर्ज बनता है कि नहीं बनता ऐसे नेता को मजबूत बनाने का? देख लो आपके हाथ में है। ये आपने ऐसे नेता को कमजोर किया तो फिर कोई भविष्य में हमारे लिए कुर्सी नहीं छोड़ेगा। आज ये कांग्रेस वाले बड़ी अफवाह फैलाते हैं कि जब बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को ले आओ। हराने वाली कांग्रेस नहीं है, हराने वाली होती है जनता। वोट है आपका, कांग्रेस नहीं हराएगी, जनता हराने का वादा रखती है। 87 का इतिहास याद कर लो। मैंने आपसे कहा था कि कांग्रेस कहती थी मेरे को कोई हरा नहीं सकता। चौधरी देवीलाल जी का आप सबने साथ दिया और कांग्रेस को धूल चटाने का आपने काम किया था। आज मैं आपके बीच में फिर इसी उम्मीद और इसी आशा से आई हूँ। मेरे को सारे पत्रकार कहते हैं कि आपके सामने बड़े दिग्गज नेता है। मैंने कहा 13 महीने में इन दिग्गजों का चेहरा हमने देख रखा। ये दो दिग्गज हैं, इनका 13 महीने में हमने चेहरा देख लिया। ये सिर्फ कुर्सी के नेता है, ये जनता के नेता नहीं हो सकते। जो नेता अपनी जनता के लिए अब त्याग ना करे वो नेता कहलाने के लायक नहीं होता। अगर जब मैं भी सारे काम ना करूं तो मेरे पे भी कांटा मार देना, चाहे कभी वोट मत देना। ये आज आपको एक बहुत जो मैंने करीब से इन 6 सालों में राजनीति को देखा है, इस सीट को मैंने समझा है कि अगर जनता ये ठान ले कि हमने काम को वोट देना है तो जनता के काम निश्चित रूप से होंगे। और जनता जब ये कह दे कि बेकारों में आगे बढ़े इनका इसने लेके देख लो, कभी मत करो ऐसा। आज तक हरियाणा में जितने भी जन कल्याण की नीतियां बनाई हैं वो किसने बनाई है? आप खुद बताओ, किसने बनाई? बच्चा स्कीम किसने बनाई? कन्यादान राशि किसने बनाई? बुढ़ापा पेंशन किसने बनाई? किसान को खेत का सबसे पहले मुआवजा किसने दिलाना शुरू किया? साइकिल का टोकन किसने माफ किया? रेडियो का टोकन किसने माफ किया? तंबाकू बिजनेस टैक्स तो किसने माफ किया? एक मेरे को यूं बता दो कि कांग्रेस ने धरा एक काम करे हो तो मैं क्या करें? बता दो कोई नहीं। ये नहीं करते कुछ, ये दिल्ली की गद्दी की राजनीति करते हैं। इस चीज को आप लोग समझो। ये कहते हैं कि अब हिंदुस्तान की पार्टी है। अरे हिंदुस्तान में 543 सीटें हैं लोकसभा की, और हमारे थोड़े 10 सीट है। इन 10 सीटों के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इन 10 सीटों पे हम अपने वकील तकड़े खड़े करें। जब हमारी कोई वकालत करने वाला ही नहीं होगा तो हमारा मुकदमा कैसे जीतेगा? आज आपने देख लिया सेंटर में कोई हमारी वकालत करने वाला नहीं था तो 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े रहे। ये कांग्रेस वाले बीजेपी वाले हाथ मिला के चलते हैं। आप देख लो हर जगह कांग्रेस का इतिहास
मोदी की गद्दी भी जीती के लिए जीती। देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, आप जाकर दे देना, वो गद्दी आपको लेकर देना हमारा पास। ये बात आपसे कहने आई थी। अब सीधी सी बात है, मेरे सामने तीनों बीजेपी के एजेंट हैं। इन एजेंटों को वोट मत देना, अपनी बहन अपनी बेटी को देना, एक तो सारे काम करो। एक सारा एहसान मानो कि भाई मेरे परिवार में मेरे को ताकत दी और मेरा फर्ज बनता है इनके काम करो। जो बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए बांधी थी, उसको बढ़ा के 7,500 करेंगे। जो युवा बच्चे आज सबसे ज्यादा परेशान हमारा युवा है, 32 बार पेपर लीक कराए, कितनी बार भर्तियां रद्द करा दी। 32 बार पेपर लीक होने का मतलब सरकार भ्रष्ट है। चौटाला साहब ने कहा है हर घर से एक बालक को सरकारी नौकरी दें, ताकि ये कई जगह जाती हुई बेटी इनके तो 4 लाख हमारा एक भी नहीं लग गया, तो हर घर से एक बालक को सरकारी नौकरी देंगे ताकि ये शिकायत ना रहे। जब तक उस बच्चे को नौकरी नहीं मिले 21,000 रुपए उसकी जेब खर्ची बंद देंगे हर महीने, ताकि वो अपना खर्चा चलाए। मेरी जो माताएं बहनें खड़ी, सबसे बड़ी जिम्मेवारी आज आपको है। तो कहते थे ना चौधरी देवीलाल जी का कुटुंब करना चाहिए, थारी पेंशन बंद हो। कहते थे अरबाज जी, मैं सारी महिला शक्ति से प्रार्थना करती हूँ। अभय सिंह जी चौटाला ने कहा है कि मेरी माताओं बहनों से कहना खूब वोट डालो चश्मे के सामने। महिला पेंशन शुरू करेंगे, वो भी बुढ़ापा पेंशन की तरह कानून बना देंगे। हर महिला को एक गैस का सिलेंडर भरवा के और साथ में 1100 रुपए हर महीने देने का। ये जो बिजली के मीटर सारे बार लगा रखे हैं, ये मीटर लाइट से कम चलते, धूप से ज्यादा चलते और बिल आता हजारों में। इसलिए इन मीटरों को उखाड़ के फेंक देंगे, आपके घरों में वही मीटर लगाएंगे जिनका बिल 500 से ज्यादा नहीं आएगा। ये आपसे बात है। हर गांव में जाती हूँ, मेरे को बूढ़े बुजुर्ग एक बात कहते हैं कि बेटी भला हो चौधरी देवीलाल का, जिसने हमारी कदर करा दी। मैं भी उनसे एक बात कहती हूँ कि जब बूढ़े भी मारती वोट देवे तो भी हमारा राज बने, बड़े के नहीं बने। यही आपसे प्रार्थना करने आई थी। अब बुजुर्गों से कहूंगी, मेरी बहनों से कहूंगी और युवा बच्चों से कहूंगी, डट के चश्मे के सामने का बटन दबा देना। आपको निराश नहीं करूंगी, आपकी लड़ाई में आपसे आगे खड़ी करूंगी। यही बात कहने आई थी, आपकी मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत धन्यवाद। Gracias.